Good morning everyone. It is the second video for your chapter 4 of geography, that is vegetation and wildlife. Today we will be learning about temperate evergreen forest, Mediterranean forest, coniferous forest, tropical deciduous forest and temperate deciduous forest. As we know that earth is divided into three heat zones, that is torrid zone, temperate zone and frigid zone. तो अर्थ जो है इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. सो इक्वेटर से दैट इज 0 डिग्री टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 22.5 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर से 22.5 डिग्री साउथ टॉरिड जोन होता है. 22.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ और 22.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ टेम्परेट जोन होता है. 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ फ्रिजिड जोन होता है. तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट जोन में लाई करता है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद. तो जितने भी टेम्परेट फॉरेस्ट है सारे इस रीजन में फाउंड होंगे, नॉर्दर्न साइड में इधर साइड और सदर्न साइड में इस एरिया में. As we know, temperate regions are not very hot in compared to equatorial region और torrid region. So यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो वार्म होता है. यहाँ पर वेजिटेशन कैसा फाउंड होता है? इट इज़ लेस डेंस बट ट्रीज आर ऑफ मिक्स टाइप. यहाँ पर ट्रीज मिक्स रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ओक, पाइन, मलबरी, बैम्बू, वॉलनट, इक्लिप्टस. तो वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं. ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड कहाँ पर होता है? तो इट इज़ फाउंड इन द रीजन, मोस्टली इन द वार्म टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न चाइना, जापान, यूएसए, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका. एज यू कैन सी ओवर हियर, ज़्यादातर ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ईस्टर्न पार्ट में फाउंड होते हैं, और वो भी साउथ ईस्टर्न पार्ट, लाइक साउथ ईस्टर्न चाइना, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो वुड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है. द लो लाइंग रीजन हैव अ मिक्स्ड वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस एंड डेसिडियस फॉरेस्ट. तो जो लो एरिया होता है वहाँ पर कॉनिफेरस और डेसिडियस दोनों मिक्स रहेगा, बट हाई लैंड जो होता है वो सिर्फ कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है. हाई लैंड मीन्स हिल्स और माउंटेन. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो भी हिल या माउंटेन होगा वहाँ पर हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है, बट लो लाइंग एरिया में मिक्सड रहता है कॉनिफेरस एंड डेसिडियस दोनों. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. सो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहाँ फाउंड होता है? इस रीजन में, मेडिटेरेनियन सी के अलॉन्ग में. तो ये मेडिटेरेनियन सी, इसके बगल में मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट फाउंड होता है. यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? तो यहाँ पर टेम्परेचर हॉट ड्राई समर होता है एंड वार्म वेट विंटर होता है. समर ड्राई रहेगा और विंटर वेट रहता है. There are broad-leaved evergreen trees and such forests are not dense. यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एंड यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है वो ज़्यादा डेंस नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस इक्वेटोरियल मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. These forests are found along the Mediterranean Sea, southern Europe, western Asia, northwestern Africa, California in USA, central Chile in South America, South Africa and southern Australia. अब कौन कौन से ट्रीज फाउंड होते हैं? तो ओलिव, ओक, cedar, pine, citrus trees are found here. Trees have deep root, thick bark and waxy or small leathery leaves to adapt to the summer drought. सिंस यहाँ पर समर जो होता है वो ड्राई होता है, इसीलिए यहाँ पर इनका जो लीव्स होता है वो वैक्सी कोटिंग का होता है. वैक्स कोटिंग होने से प्रॉफिट क्या है? तो समर के टाइम में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को वो बहुत ही कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण ट्री से वाटर लॉस जो होता है वो कम होता है. नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट मेनली दे आर फाउंड इन टाइगा रीजन. अब टाइगर रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो टाइगर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 50 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इट इज स्ट्रेच ओवर द सर्बिया इन एशिया. ये नदर्न हेमिस्फेयर में फाउंड होता है एंड इस रीजन में यहाँ पर फाउंड होता है, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज ओनली द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और ये स्ट्रेच कितना है? 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ.
ये सदर्न हेमिस्फेयर में फाउंड नहीं होता, ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. Siberia in Asia, Russia, then after that Scandinavia in Europe, and from Alaska to northeastern Canada in North America. इस रीजन में भी फाउंड होता है coniferous forest. Their trees are tall, straight with small needle-like leaf. अब ये needle-like leaf क्यों होता है? Now their conical shape help them withstand the heavy snowfall, and the needle-shaped leaves minimize water loss through transpiration. मीन्स जब भी स्नोफॉल होता है तो ये जो कोनिकल शेप होता है जिसके कारण जो भी स्नोफॉल होता है वो सारा नीचे गिर जाता है. एंड लीव्स जो है वो निडल शेप का होता है. क्यों? बिकॉज समर सीजन में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से बचने के लिए कि ट्रांसपीरेशन कम हो, जिसके कारण इनका लीव्स निडल शेप का होता है. द सॉफ्टवुड ट्रीज आर सुटेबल फॉर मेकिंग फर्नीचर, एंड इसका जो वुड है वो फर्नीचर बनाने में यूज होता है. मैस्टिक, पेपर, न्यूज प्रिंट एंड स्पोर्ट्स गुड. The main variety of cedar, fir, pine and spruce. They are also known as taiga. इसी फॉरेस्ट को टाइगा भी बोला जाता है, सिंस ये टाइगर रीजन में फॉल करता है, दैट इज फ्रॉम 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड. इसी चलते इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टाइगा फॉरेस्ट भी बोला जाता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. दे आर नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट. अब ये ट्रॉपिकल रीजन में फाउंड होता है. ये फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में नहीं होता, ये इस रीजन में फाउंड होता है. ट्रॉपिकल, ये जो स्लाइटली ग्रीन है, ये दिस कैंपस एंड सवाना, दे आर ओनली द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ ब्राजील, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, साउथ चाइना एंड फिलीपाइंस. मोस्टली ये जितना भी इतना सेंट्रल पार्ट है जो इक्वेटर के पास का एरिया है, वहाँ पर ये डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड होता है. ट्रीज आर मीडियम हाइट विद डेंस अंडर ग्रोथ ऑफ बुशेज एंड श्रब्स. सिंस ये इक्वेटोरियल रीजन के पास है, ट्रॉपिकल रीजन के पास है, इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए ये जो एरिया, ये जो फॉरेस्ट कवर है, ये डेंस होता है. इंपॉर्टेंट ट्रीज आर साल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू एंड यूकलिप्टस. These forests are less dense than tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest means वो और भी इससे ज़्यादा dense होता है. But the hardwood varieties in limited variety make them commercially valuable. यहाँ पर इनका जो पेड़ trees होता है वो बहुत ही different types का फाउंड होता है, जिसके कारण इनका जो stem है वो सारा hardwood की तरह यूज़ होता है, and they are commercially valuable. Now let us learn about temperate deciduous forest. These forests are found in the cool temperature region in central and western Europe, northwest USA, Canada, northern China and northern Japan. ये mainly इस region में found होता है. northern part, ये जो region है यहाँ पर इस region में temperate सिंस सन का लाइट स्लैंट होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कूल होता है. द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स एंड थिक ट्रंक्स आर नॉट वेरी टॉल. यहाँ का जो ट्रीज होता है वो ट्रंक थिक होता है, लीफ ब्रॉड होता है, बट ये ज़्यादा टॉल नहीं होता एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. दे सेट देयर लीव्स इन ऑटम, and every autumn season they shed their leaves. The important varieties are oak, ash, maple, birch, elm, poplar and redwood. That's all for today. Thank you. Good morning children. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे. आइए इसे एक कविता के द्वारा समझते हैं. धोबी मैले कपड़े लाया, धोबिन ने मिलकर धुलवाया. चिड़ा उड़ता उड़ता आया, कुछ पल बैठ वहां सुस्ताया. चिड़िया ने जब शोर मचाया, धोबी को तब गुस्सा आया. धोबिन बोली चिड़िया रानी, मेहनत पर मत फेरो पानी. इस कविता में हम क्या देख रहे हैं? कुछ शब्द जैसे धोबी, धोबिन, चिड़ा, चिड़िया. तो ये शब्द क्या है? यहाँ पर आए धोबी
तथा चिड़ा शब्द से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के शब्द हैं। उसी तरह धोबिन और चिड़िया इस शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के शब्द हैं। अतः शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब आइए विस्तार से पढ़ते हैं। लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग क्या है? जिससे पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, लड़का पढ़ता है। लड़का यहाँ क्या है? पुरुष जाति को बता रहा है, पुरुष जाति का बोध कर रहा है। लड़की पढ़ती है। लड़की क्या है? स्त्री जाति का बोध कर रहा है। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब आइए इसके भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। इस तरह क्या हुआ? हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हो गए? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए जानते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, लड़का, शेर, पिता, भाई आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका, लड़की, शेरनी, माता, बहन आदि। नित्य पुल्लिंगवाची शब्द वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या है? पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उल्लू, चीता, मगरमच्छ, बाज, कछुआ, खरगोश, भेड़िया इत्यादि। कुछ शब्द ऐसे हैं वे हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। नित्य स्त्रीलिंग वाची शब्द वे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तितली, सती, नर्स, संतान, सवारी, मकड़ी, कोयल, चील, गिलहरी, मछली इत्यादि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। कुछ नियम हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला है मोटी, भारी भरकम, बड़ी तथा बिडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जो मोटी, भारी भरकम और बड़ी तथा बिडोल वस्तुएं होती है। बिडोल मतलब हुआ जिसका कोई शेप नहीं हो, एक सही शेप नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिडोल। बिडोल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं क्या होती है? पुल्लिंग होती हैं। जैसे बंडल, डिब्बा, पर्वत इत्यादि। देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मास, मास मीन्स महीने, रत्नों आदि के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश के नाम क्या क्या है? चीन, भारत, रूस इत्यादि। पर्वतों के नाम क्या है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली। ये सारे नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग है। पेड़, जामुन, नीम, आम, बरगद, अशोक आदि, इन पेड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। परंतु इसमें क्या है? इमली अपवाद है। अपवाद मतलब क्या है? कि इमली क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये क्या है? स्त्रीलिंग
शब्द है। उसी तरह धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल आदि। लेकिन अपवाद में क्या है? चांदी। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह सूर्य, इंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये क्या है? ग्रहों के नाम है। ग्रहों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरह दूध, पानी, तेल, घी, पेट्रोल आदि द्रव है। द्रवों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, परंतु चाय, कॉफी, लस्सी ये भी द्रव है, लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह अक, त्व, ना, आपा, पन, आप, आव प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय उन शब्दांशों को कहते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स भी बोलते हैं। अगर अक, त्व, ना, आपा, पन, आव इन प्रत्ययों को लगाकर जो शब्द बनते हैं वे क्या होते हैं? वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे अक प्रत्यय से बने शब्द जैसे चालक, पालक, गायक, नायक आदि। त्व प्रत्यय से बने शब्द महत्व, कवित्व, अपनत्व आदि। ना प्रत्यय से टहलना, पढ़ना, लिखना आदि। उसी तरह आपा प्रत्यय से बुढ़ापा, मोटापा आदि। पन प्रत्यय से बचपन, बालपन, बड़प्पन आदि। आव प्रत्यय से चढ़ाव, बहाव, खिंचाव आदि। तो इन प्रत्ययों से बने शब्द भी हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, या ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, नाखून, कंधा। लेकिन हथेली, नाक और जीभ इनका प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में होता है। कुछ अरबी, फारसी खाना शब्द जिनका अंत में क्या लगा रहता है? खाना, जैसे चिड़िया खाना, जेल खाना, डाक खाना, ये सब भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह वाला से अंत होने वाले शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, चाय वाला इत्यादि। वाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, चाय वाला आदि। उसी तरह आर से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे लुहार, सुनार, कुम्हार इत्यादि। प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ हुआ, झुंड हुआ, समूह हुआ। इन शब्दों का प्रयोग भी किस रूप में होता है? पुल्लिंग रूप में ही होता है। और ये कहिए कि ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में कुछ नियम निम्नलिखित है। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत कहने का अर्थ क्या है? आकार से अंत होने वाले शब्द। जैसे जब हम उच्चारण करते हैं कोई शब्द तो अंत में आ का साउंड आता है, आ का उच्चारण होता है, जैसे लता, आ। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? आकारांत शब्द। तो संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा, प्रतिज्ञा, अहिंसा आदि। इसकी उच्चारण करने में अंतिम में देखिएगा अब अ की आवाज आती है, इससे दया, आ। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आकारांत शब्द। उसी तरह उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। उकारांत मतलब उ से अंत होने वाले, उ आकार से अंत होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उकारांत। जैसे मृत्यु, वायु, ऋतु, ये सब क्या है? उकारांत तत्सम संज्ञाएं। इनका प्रयोग किस रूप में होता है? स्त्रीलिंग के रूप में। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे साधु, गुरु, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह इकारांत तत्सम संज्ञाएं। इकारांत ई आकार से अंत होने वाले शब्द। तो इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है, जैसे जाति, शांति, संधि इत्यादि। लेकिन इसमें भी अपवाद है, क्या है? रवि और कवि क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सारी शब्द क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई आदि आते हैं वे सब प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे
आवट से सजावट, बुनावट, थकावट, आहट से घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट इत्यादि, या से बुढ़िया, लुटिया, चुईया इत्यादि, ता से सभ्यता, एकता, चिंता इत्यादि, आई से लड़ाई, पढ़ाई, चटाई आदि। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब आइए, भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, ये भाषाओं के नाम क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह बोली, राजस्थानी, भोजपुरी, इनके भी नाम क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि, रोमन, गुरुमुखी, ये लिपि भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह नदियों तथा झीलों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों तथा झीलों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और झील, डल झील, चिल्का झील, ये भी सभी क्या है? नदियों तथा झीलों के डल झील, चिल्का झील, ये क्या है? झीलों के नाम है, जो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नदी और झीलों के नाम भी क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि। अरबी फारसी के कुछ शब्द जो त, श, ह से अंत होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ अरबी फारसी के जो शब्द हैं जो किससे अंत होते हैं? त से या श से या ह से, तो वैसे शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रिश्वत, त जिसका अंत क्या है? त से अंत होने वाले शब्द है। ताकत, त से अंत होने वाले शब्द है। कोशिश, स से अंत होने वाले शब्द है। सलाह, ह से अंत होने वाले शब्द है। जगह, ह से अंत होने वाले शब्द है। तो ये शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। धन्यवाद।